हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें लेसन का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसंयोजन यौगिक, जिसके पिछले क्लास में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन देखा था, समावयवता का इंट्रोडक्शन देखा था, समावयवता क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सब जो कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन कर लिए हैं। आज की क्लास की हम लोग की जो मुख्य टॉपिक है ये क्या है, ज्यामितीय समावयवता यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल यानी कि आइसोमेरिज्म जो होता है वो होता क्या है, पिछले क्लास में हमने इसकी परिभाषा भी बता दिया था, ठीक ना। और इसका कुछ हमने इंट्रोडक्शन भी पिछले क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम लोग उससे आगे देखेंगे, ठीक ना। तो अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास आप लोग जाकर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे देंगे, ठीक ना। हम प्लेलिस्ट दे देंगे उपसंयोजन यौगिक का, आप उसमें चेक कर लीजिएगा। सीरियल वाइज से वीडियो यहाँ पे अपलोड होगा, 1 2 3 4 5 करके आप लोग वहां से जो है कि देख लीजिएगा। और आज ये जो है कि उपसंयोजन यौगिक का ये आपका 11वां लेक्चर है। समझ में आ गई ना। इसके पहले 10 लेक्चर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया गया है, यानी कि वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ये आपका 11वां यानी कि लेक्चर आप लोगों के सामने जा रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग की टॉपिक क्या है आपकी टॉपिक ज्यामितीय समावयवता यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग को 2 प्रकार से पढ़ना होता है। एक होता है उपसंयोजन संख्या 4 के लिए और एक होता है उपसंयोजन संख्या 6 के लिए। तो हम लोग पहले क्या पढ़ रहे हैं, उपसंयोजन संख्या 4 के लिए। पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उपसंयोजन संख्या 4 के लिए। किसके लिए, उपसंयोजन संख्या 4 के लिए। तो उपसंयोजन संख्या 4 के लिए मतलब इसमें Cn का मान कितना होगा, 4 होगा। तो कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित नहीं करते। तो पहले हम इसकी एक बार फिर से जरा हम इसकी परिभाषा को रिपीट कर दें। क्या होता है, ऐसी रासायनिक यानी कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो, इनकी संरचना सूत्र भी समान हो, परंतु इनकी आकाशीय व्यवस्था में यानी कि इनकी ज्यामिति में भिन्नता पाई जाती हो, क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। और इस घटना को क्या बोलते हैं, ज्यामितीय समावयवता बोलते हैं। क्या परिभाषा एक बार फिर से रिपीट करें, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र क्या हो, समान हो, परंतु उनकी ज्यामिति क्या हो, भिन्न भिन्न हो, ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। और इस घटना को क्या बोलते हैं, ज्यामितीय समावयवता बोलते हैं। ज्यामितीय समावयवता में आपका हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उपसंयोजन संख्या 4 के लिए। तो पहले हम आपको ये बता दें कौन कौन से ऐसे कंपाउंड होंगे जो उपसंयोजी यानी कि जो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे। यानी कौन कौन से उपसंयोजन यौगिक ऐसे होंगे जिसमें Cn नंबर 4 होगा लेकिन वह ज्यामितीय समावयवता नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। वो पहले हम यहाँ पे आपको बता दें। तो नहीं वाले हैं, जैसे आपका ये हो जाए A3B और प्लस माइनस ये आपका पहला हो गया। A3B प्रकार के प्लस माइनस N प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो कभी भी ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसके बाद दूसरा इसमें आपका हो जाएगा AB3 प्लस माइनस N। ये भी आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, ज्यामितीय समावयवता को ये भी प्रदर्शित नहीं करेगा। इसके बाद तीसरा अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा A4 प्लस माइनस N। ऐसा क्यों होगा, पिछले क्लास में हमने इसका रीजन बताया था। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसमें क्या होता है भैया, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, यानी ये कैसे होते हैं, सममित होते हैं। चाहे जिधर से हम लोग देखते हैं तो संरचना सबकी क्या मिलती है, सेम मिलती है। इसीलिए इसमें क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण इसमें ज्यामितीय समावयवता को देखने को नहीं मिलता है। बात समझ में आ गया। तो कौन कौन से यौगिक ज्यामितीय समावयवता को रिप्रेजेंट करेंगे, ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करेंगे, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे पहला, ये नहीं वाले हो जाएंगे। ये यहाँ पे हम नहीं लिख दे रहे हैं, बात समझ में आ गया ना। यानी कि ये ऐसे होंगे जो ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित नहीं करेंगे। और ऐसे कॉम्प्लेक्स जैसे आपका हो जाए A2B2 प्लस माइनस N, ये आपका ज्यामितीय समावयवता को दिखाएगा। इसके बाद और आपका एग्जाम्पल हो सकता है यानी कि अगला जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है A2BC प्लस माइनस N प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स होंगे ये भी आपका ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करेंगे। आपका अगला हो जाएगा MABCD
प्लस माइनस n। ये आपका जो 3 प्रकार के कॉम्प्लेक्स होंगे, और एक इसमें हो जाएगा MAB का होल ट्वाइस, यानी क्या हो जाएगा MAB का होल ट्वाइस प्लस माइनस n। ये आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा ये ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करेगा, और लेकिन जो ऊपर वाला हमने कॉम्प्लेक्स लिखा है, ऐसे जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित नहीं करेंगे। इसका रीजन हमने पिछले क्लास में बताया है, आप पिछले क्लास में जाकर के देख लीजिए। और यहाँ पे हम थोड़ा सा हिंट भी दे रहे हैं, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसमें क्या मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। सममित होंगे, ये सममित होने के कारण, सिमेट्रिकल होने के कारण ये आपका ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि ये कैसे होते हैं, असममित होते हैं। असममित होने के कारण ये ज्यामितीय समावयवता को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करेंगे। आपको क्लियर हो गया ना, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग ये शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें ये जो उपसतह संयोजन संख्या 4 होगा, इसमें कितने प्रकार की ज्यामितीय समावयवता देखने को मिलेगी और क्या होगा, कैसे होगा, ये हम लोग यहाँ पे बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए अब अगर हम कॉम्प्लेक्स लिखें, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए, जब उपसतह संयोजन संख्या 4 होगा, जब उपसतह संयोजन संख्या 4 होगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं Cn बराबर 4। Cn मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम लोग उपसतह संयोजन संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसतह संयोजन संख्या। यानी इसमें क्या होगा, उपसतह संयोजन संख्या 4 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें उपसतह संयोजन संख्या 4 में ज्यामितीय समावयवता में 2 रूप देखने को मिलता है। एक होता है समपक्ष और दूसरा होता है विपक्ष। एक होता है यहाँ पे समपक्ष और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, विपक्ष होता है। बात समझ में आ गई ना। इसको हम लोग सिस फॉर्म बोलते हैं और इसको जो है कि ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। ये आपका समपक्ष रूप होगा और एक इसमें क्या होगा, विपक्ष रूप होगा। अब समपक्ष रूप क्या होगा, इसमें जो आबंध कोण होगा ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री का होगा। यानी कि अगर 90 डिग्री का दो समान लिगेंडों के बीच में अगर 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, वो आपका क्या हो जाएगा, समपक्ष हो जाएगा। और इसमें अगर दो समान लिगेंडों के बीच में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, ये कैसा हो जाएगा, आपका विपक्ष रूप हो जाएगा। सबको बात क्लियर हो गई ना। यानी कि क्या है, अगर दो समान लिगेंडों के बीच में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, ये आपका समपक्ष होगा, जिसको हम लोग सिस फॉर्म बोलेंगे। और अगर दो समान लिगेंडों के बीच में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, यानी 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, ये क्या कहलाएगा, विपक्ष कहलाएगा, यानी कि ट्रांस रूप कहलाएगा। बात समझ में आ गई। जैसे हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे अभी यहाँ पे आपने देखा था कि MA2B2, यहाँ पे आपने देखा था MA2B2 और यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस n। ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है, इसकी अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। और हाँ, एक चीज हम यहाँ पे आपको ये भी बता दें, जो ज्यामितीय समावयवता होती है इसी में, यानी कि जो ज्यामितीय समावयवता होती है इसमें केवल जो है कि टेट्राहेड्रल, यानी कि जो वर्गाकार होते हैं, यही आपका देखने को मिलते हैं। और आपका जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है वो इसमें शो नहीं किया जा सकता है। असल में जो वर्गाकार होते हैं, जो स्क्वायर प्लेन होते हैं, वही यहाँ पे ज्यामितीय समावयवता को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टेट्राहेड्रल होता है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाती है, और जिसमें भी भैया प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, इसका मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अगर हम इसकी आकृति बनाएं तो ये हो जाएगा एक मेटल, एक हो जाएगा यहाँ पे मेटल, ठीक है ना। एक यहाँ पे हो जाएगा, 4 लिगेंड आपको लगाना है। ये 4 लिगेंड हमने यहाँ पे लगा दिया। एक लिगेंड यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3, एक यहाँ पे 4। हमने यहाँ पे 4 लिगेंड जो है कि लगा दिया। एक हो जाएगा यहाँ पे लिगेंड, और लिगेंड यहाँ पे क्या है, A2B2 है, तो ये हो जाएगा A, इसके बाद ये हो जाएगा A, और B2 है तो यहाँ पे हो जाएगा B, यहाँ पे हो जाएगा B। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब जरा इसमें ध्यान से देखिए, दो समान लिगेंडों के बीच में कितना डिग्री का बॉन्ड एंगल है, तो आप देखेंगे यहाँ पे दो समान लिगेंडों के बीच में कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल है, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। इसमें भी कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल है, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। तो ये कैसा रूप हो जाएगा, समपक्ष रूप हो जाएगा। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समपक्ष बोलेंगे, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म बोलते हैं। बात सबको क्लियर हो गई है। अगर दो समान लिगेंडों के बीच में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, 90 अंश का कोण बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, समपक्ष बोलते हैं। लेकिन अगर हम क्या करें, जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाएं। ये दो समान लिगेंड जो होगा आपका एक ही प्रकार का होगा। ये देखिए, जैसे यहाँ पे
ठीक है ना, कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को ये मिल जाएगा। ये जैसे है यहाँ पे, ये पेन के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा इसको हम लोग अरेंज कर दें। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज कर दें इसको आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। ये देखिए ऐसे, ये आपका क्या है, ऐसे कुछ है। देखिए ये जो दो ब्लैक पेन है और ये जो आपका दो रेड पेन है, ये देखिए कुछ ऐसा, दो ये आपका बी है और ये आपका क्या है, ए है। तो ये आपका देखिए दो समान लिगेंड जो है, दो समान लिगेंड यहाँ पे जो प्रेजेंट है, इसके बीच में देखिए कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल भैया, ये दो समान लिगेंड जो है इसके बीच में कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल है, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। यहाँ पे दोनों समान लिगेंड है, इसके बीच में भी कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल है, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। लेकिन अगर हम क्या करें, इसको ऐसे यहां से अगर हम क्या करें, इसको यहां से अगर हम ऐसे रोटेट करा दें, बात समझिएगा, अगर हम क्या करें, इसको अगर हम यहां से ऐसे रोटेट करा दें, यहां से ऐसे रोटेट करा देंगे तो देखिए बी वाला यहां पे चला जाएगा, ए वाला यहां पे चला जाएगा। यानी कहने का मतलब इसको क्या करिए आप ऐसे रोटेट करा दीजिए, इसको ये वाले पकड़ के यहां पे कर दीजिए और ये वाला पकड़ के जो कि भैया यहां पे कर दीजिए। अब यहां पे जरा ध्यान से देखिए, सॉरी, ये जो है कि आप यहां पे कर दीजिए, ये वाला जो है कि आप यहां पे कर दीजिए और ये वाला जो है कि आप यहां पे कर दीजिए। बात समझ में आ गई ना। अब जरा यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला हम यहां पे कर दें और ये वाला हम यहां पे कर दें। अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए, थोड़ा सा अरेंज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अरेंज नहीं हो पा रहा है, इसको आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। एक मिनट, ये देखिए यहां पे, इसके बाद ये हो जाएगा यहां पे, और ये आपका जो ब्लैक वाली पेन है, जो ब्लैक वाली पेन है, ये देखिए यहाँ पे, बात समझ में आ गई ना। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, अरेंज हो जाओ भाई, काहे परेशान कर रहे हो। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, अब ये अरेंज हो गया। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब जो यानी कि जो दोनों समान लिगेंड है, जो दोनों समान लिगेंड है, इसके बीच में देखिए कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल है, 180 डिग्री। ये देखिए आपका ब्लैक है, ये भी क्या है, ब्लैक है। ये जो बॉन्ड एंगल बनेगा ये कितनी डिग्री का भैया, ये है 180 डिग्री का, क्योंकि एकदम समांतर है। ये भी अगर देखा जाए, ये जो रेड वाला है ये भी क्या है, 180 डिग्री पे प्रेजेंट है। ऐसे देखिए, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ये देखिए, ये रेड है, ये रेड है, इसके बीच में कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल है, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। और ये आपका जो ब्लैक है, इसके बीच में कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल है, यानी कि यहाँ पे 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। मतलब अगर हम इसको यहां से रोटेट कराएं, आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। यहाँ अगर हम इसको यहां से रोटेट करवा दें, आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। ये हो जाएगा यम, इसके बाद ये हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा। आपको कैसे रोटेट करवाना है, इसको पकड़िए, यहां से नीचे वाला स्थिर रखिए और ऊपर वाला ऐसे घुमा दीजिए, ऊपर वाला ऐसे रोटेट करा दीजिए। रोटेट कराएंगे तो बी यहाँ पे चला आएगा, यानी कि ये आपका 4 लिगेंड तो है ही। ये देखिए यहाँ पे, अब इसको आप जब रोटेट करवा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बी देखिए यहाँ पे आ जाएगा और ये ए वाला जो है कि यहाँ पे चला जाएगा, ये हो जाएगा ए। इसके बाद यहाँ पे तो ए पहले से था, इसको हमने स्थिर रखा था, और यहाँ पे क्या है, बी। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, दो समान लिगेंडों के बीच में कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल बन गया, ये देखिए यहाँ पे 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल है, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। ये भी दो समान लिगेंड है, इसके बीच में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। मतलब भैया जब 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, मतलब 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, मतलब ये कैसा रूप हो जाएगा, विपक्ष रूप हो जाएगा। कैसा रूप हो जाएगा, विपक्ष रूप हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ट्रांसफार्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्म बोलते हैं। बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो ये आपका क्या है, ट्रांसफार्म, जबकि ये कैसा है, आपका सिस फॉर्म है। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि दो समान लिगेंड पकड़िए और दो समान लिगेंडों के बीच में देखिए कितना बॉन्ड एंगल है, कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल है। अगर दो समान लिगेंडों के बीच में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है तो वो क्या बन जाएगा, सिस फॉर्म कहलाएगा। और अगर दो समान लिगेंडों के बीच में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, यानी 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, वो क्या कहलाएगा, आपका भैया ट्रांसफार्म कहलाएगा। बात समझ में आ गई ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और हम इसका थोड़ा सा एग्जांपल आप लोगों को बता दें, इसमें कौन कौन सा एग्जांपल आ सकता है। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें, इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से हम इसको रफ करेंगे। एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हो गया, ओके। तो थोड़ा सा हम इसको रफ करेंगे, ये ऊपर वाला ही रफ करेंगे ताकि एग्जांपल जो कि यहाँ पे बताया जा सके। ठीक, देखिए इसका एग्जांपल जो है कि आपका हो जाएगा, इसका एग्जांपल आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा PTNS3 का ट्वाइस। एग्जांपल की अगर हम बात करें, एग्जांपल की अगर हम बात करें तो PT यहाँ पे है NH3 का ट्वाइस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl2। ये यहाँ पे देखिए है। और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे हो सकता है, ये हो जाएगा PTPY का ट्वाइस, PTPY का ट्वाइस यहाँ पे Cl।
ये आपका जो दो यानी कि दोनों कॉम्प्लेक्स दिया गया है, ये आपका किस टाइप का देखिए Ma2B2, मतलब कि A2 ये देखिए A के स्थान पर क्या है NH3 है और B के स्थान पर क्या है Cl है। तो ये आपका क्या इस रूप का है कि नहीं Ma2B2 प्लस माइनस N। इसमें आपका दो रूप देखने को मिलेगा, एक हो जाएगा समपक्ष और दूसरा क्या मिलेगा विपक्ष मिलेगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरफ आगे बढ़े जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, लेकिन उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो टाइप होता है यहां पे क्या होता है Ma2BC प्लस माइनस N। पहला आपने क्या देखा था Ma2B2, पहला आपने क्या देखा Ma2B2 प्लस माइनस N प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे यहाँ पे दो रूप प्रदर्शित करते हैं, दो रूप प्रदर्शित करते हैं। एक आपका समपक्ष होता है, दूसरा क्या होता है विपक्ष होता है, यानी एक होता है सिस फॉर्म और दूसरा क्या होता है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, उसी तरीके से ये आपका Ma2BC प्लस माइनस N प्रकार का यौगिक है। इसका पहले हम एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बता दें, ये हो जाएगा PTNH3 का ट्वाइस NO2Cl। इसके बाद ये हो जाएगा PTNH3 का ट्वाइस Cl और यहाँ पे क्या हो जाएगा Br हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इसका पहले सिस फॉर्म बनाइए। तो सिस फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिस फॉर्म मतलब समान लिगेंड एक तरफ हो जाएगा, एक NH3 यहाँ पे हो जाएगा, एक NH3 हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, एक NH3 हमने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद बचा आपका NO2, एक NO2 हमने यहाँ पे कर दिया और एक Cl हमने यहाँ पे कर दिया। ये क्या है आपका सिस फॉर्म है कि ट्रांसफॉर्म है, तो पहले देख लीजिए। दो समान लिगेंड है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड एंगल बना है। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को पहले समझाएं। यानी इसमें क्या करना है, दो लिगेंड को समान रखना है, दो समान लिगेंड को लेना है, इसके बाद और आपको डिफरेंट लिगेंड लेना है। ठीक है, ये हमने एक पेन के माध्यम से आप लोग को हम समझाएं, एक दो और यहाँ पे एक समझ में आ गया। दो जो होंगे डिफरेंट होंगे और दो जो होंगे आपका सेम होंगे। ठीक है, जैसे देखिए देखिए जरा समझिए, ये हो गया, इसके बाद यहाँ पे ये हो गया, इसके बाद यहाँ पे ये हो गया। बात समझ में आ गई ना, ये देखिए यहाँ पे। चलिए ऐसा कुछ होगा, देखिए ये हमने तीन ऐसे लगा दिया। इसके बाद चौथा जो कि हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, दो समान लिगेंड, दो समान लिगेंड कौन सा होगा, एक मिनट, दो समान लिगेंड कौन सा होगा, इसको पहले हम आपको बढ़िया तरीके से अरेंज कर दें, तब आपको समझाए तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया है, हमने ये कि हमको क्या करना है, दो समान लिगेंड एक साइड में करना है, दो समान लिगेंड एक साइड में करना है, मतलब ये वाला हम यहाँ पे कर दे और ये वाला जो कि हम यहाँ पे कर दे। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये देखिए इस टाइप का है कि नहीं है। अच्छा ये थोड़ा सा पलट गया है, अब ऐसे देखिए, समझ में आ गया। देखिए NH3 ये है, ये भी क्या NH3 है, ये आपका क्या NO2 है, ये आपका क्या है Cl है। अब देखिए जरा यहाँ पे ये जो दो समान लिगेंड है इसके बीच में कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल है, ये जो दो समान लिगेंड है इसके बीच में कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल है, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। देखिए भाई यही तो होगा, यही तो है 90 डिग्री का ही बॉन्ड एंगल है, मतलब यहाँ पे जो होगा ये 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। और जब 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, समपक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समपक्ष बोलते हैं। यानी कि ये कैसा हो जाएगा, समपक्ष रूप हो जाएगा। अब विपक्ष रूप इसका आपको बनाना है तो क्या करना है, विपक्ष रूप बनाना है तो क्या करना है, आपको क्या करना है, रोटेट करवा देना है। रोटेट हम अगर इसको ऐसे करवा दें, मतलब ये वाला अगर हम यहाँ पे कर दें और ये वाला अगर हम यहाँ पे कर दें। अब जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए अब यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे बना दिया। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो दोनों ब्लैक पेन है, मतलब ये जो दोनों समान लिगेंड है, ये दोनों 180 डिग्री पे बॉन्ड एंगल पे बने हुए हैं। उसी तरीके से इसको भी अगर हम क्या कर दें, रोटेट करवा दें, तो हम लोग रोटेट करवाएंगे, ये इसको ऐसे पकड़िए, यहाँ से रोटेट करवाइए, रोटेट करवाएंगे तो ये ऊपर वाला आपका वहीं पर रहेगा NH3, ये आपका हो जाएगा NO2, और नीचे वाला जो है कि रोटेट कर जाएगा तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl, और यहाँ पे क्या आ जाएगा NH3 आ जाएगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो दो समान लिगेंड है इसके बीच में कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल बन गया, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन गया। मतलब ये कैसा रूप हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया विपक्ष रूप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, विपक्ष रूप हो जाएगा। ये ट्रांसफॉर्म, ये कैसा फॉर्म हो जाएगा, सिस फॉर्म हो जाएगा। इसको आप लोग नोट करिए। इसके बाद हम अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला यहाँ पे क्या है, MABCD प्लस माइनस N। क्या हो जाएगा इसमें, इसका एग्जांपल है एक PTPY NH3Cl Br, मतलब यहाँ पे जो चारों होंगे ये डिफरेंट टाइप के लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आ गई ना। एक आपका यहाँ पे है PY,
जिसको हम लोग pyridine बोलते हैं। एक आपका क्या है NH3, एक आपका क्या है Cl, एक आपका क्या होता है Br। यहाँ पे है चारों डिफरेंट टाइप के यहाँ पे लिगेंड मौजूद है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका M हो गया, ये यहाँ पे हो गया A, जैसे ये हमने लिया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा A हो जाएगा, B, C और यहाँ पे क्या हो जाएगा D हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब इसमें आप लोग कैसे पहचानेंगे इसमें समपक्ष कौन है विपक्ष कौन है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करवाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब, अब जरा इसको एग्जांपल के माध्यम से समझिए। जैसे यहाँ पे क्या करना है, चारों डिफरेंट टाइप के यानी कि लिगेंड लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 4। देखिए चारों डिफरेंट टाइप के लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पे ये, अब हमने इसको ऐसे यहाँ पे जोड़ दिया है, इसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया है और इसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, और ये वाला जो था इसको हमने जो है कि यहाँ पे ऐसे करके जोड़ दिया है। बात समझ में आ गई ना, ये देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये देखिए ठीक है, ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। अब ये देखिए ये वाला आपका क्या है बी है, और ये आपका क्या है ए है, यानी कि ये वाला जो है ये गोल्डन कलर जो है ये आपका क्या है ए है, सॉरी बी है, और ये रेड कलर आपका कैसा है ए है, और यहाँ पे ये आपका जो ब्लू कलर है ये आपका कैसा है डी है, और यहाँ पे जो ब्लैक कलर है वो कैसा है आपका सी है। अब देखिए आपको क्या करना है, एक बार आपको क्या करना है कि रोटेट कराना है इसको जो है कि रोटेट करवाना है। कैसे रोटेट कराना है इसको देखिए, हम ये वाला हमेशा हम ये वाला हम लोग क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, इसको यहां से ऐसे रोटेट कराना है, मतलब ये वाला यहां पे लेके जाना है, ये वाला यहां पे, ठीक है ना। ये वाला इसको आप ऐसे यहाँ पे रोटेट करा दीजिए, जब इसको यहां से रोटेट करवाएंगे ये डी देखिए ऊपर चला जाएगा और ए जो है कि नीचे चला आएगा, मतलब कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये वाला आपका ऊपर चला जाएगा और ये वाला आपका नीचे आ जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे, तो आपको ये मिल जाएगा। समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, फिर से ये देखिए जरा, हमने यहाँ पे कितना घुमाया है, ये 90 डिग्री पे ही घुमाया है भाई, केवल हमने इसको यहाँ पे कर दिया, मतलब हमने केवल 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री पे रोटेट करवाया है, मतलब यहाँ पे अभी भी हम लोग 90 डिग्री ही रोटेट हुए हैं। अगर हम यानी कि 180 डिग्री पे रोटेट कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, विपक्ष हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये जो आपको दिखेगा ये आपका कैसा रूप मिलेगा, आपको समपक्ष रूप मिलेगा, ये आपका समपक्ष रूप मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 90 डिग्री ही केवल रोटेट कर रहा है। लेकिन अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको अगर हम क्या कर दें और ज्यादा रोटेट करवा दें, और ज्यादा रोटेट करवाने का मतलब, अब जरा ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो गया डी हो गया, और ये आपका क्या हो गया सी हो गया, ये आपका क्या हो गया डी हो गया, और ये आपका क्या हो गया सी हो गया। अगर हम इसको यहां से ऐसे रोटेट करवा दें, देखिए आपका जो ए वाला है ए यहाँ पे प्रेजेंट था, इसको अगर हम यहां से रोटेट करवाएं, अगर हम इसको यहां से रोटेट करवाएंगे, ए वाला देखिए यहाँ पे आ जाएगा और सी वाला जो कि यहाँ पे चला जाएगा। होगा कि नहीं होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। हम इसको यहां से ऐसे रोटेट करवा रहे हैं तो यहाँ पे ए वाला जो है कि यहाँ पे आ जाएगा, सी जो है कि यहाँ पे चला जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अब जो है कि ए यहाँ पे प्रेजेंट था, यहां से कहां पे आ गया, यहाँ पे। अब देखिए जरा 180 डिग्री पे यह रोटेट कर गया कि नहीं रोटेट करेगा, पहले यहाँ पे ए था, ए यहाँ पे मौजूद था, अब जे ए जो है कि रोटेट करते करते यहाँ पे, मतलब ए जो है ए 180 डिग्री पे आ गया है, 180 डिग्री पे यहाँ पे आ गया है, मतलब ये आपका कैसा हो जाएगा 180 डिग्री हमने रोटेट करा दिया इसको, अब ये कैसा हो जाएगा आपका विपक्ष रूप हो जाएगा। समझ में आ गया ना, तो ये है आपका MABCD प्लस माइनस एल प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और बचा हुआ है MAB का होल ट्वाइस, इसको हम बता करके एग्जांपल्स यानी कि ये जो टॉपिक है ये हम समाप्त करें, लेकिन उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, आपका अगला जो है ये क्या है, MAB का होल ट्वाइस प्लस माइनस एन प्रकार के कॉम्प्लेक्स प्रकार के संकुल यौगिक। क्या होगा इसमें, इसका जो एग्जांपल है ये क्या है, PTNH2CH2COO का होल ट्वाइस। ये आपका क्या है, ग्लाइसिनेट यानी कि ग्लाइसिनेट आयन है, ये क्या ग्लाइसिनेट आयन है, ये आपका ग्लाइसिनेटो यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे ये आपका कैसा है, समपक्ष रूप होगा। देखिए ये एक प्रकार का बाइडेंडेट लिगेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, NH2CH2C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, ये आपका क्या है NH2CH2COO, क्या यानी कि इसका ट्वाइस है, ये हो जाएगा। एक यहाँ पे लगा दिया हमने, एक हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यानी कि एक हमने क्या कर दिया यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, ये जो NH2 यहाँ पे है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में देखिए कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल है, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। जब 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, ये कैसा हो जाएगा, समपक्ष हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, समपक्ष हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करें, इसको यहाँ पे ऐसे रोटेट कराएं, इसको यहाँ से अगर हम घुमा दे, ये वाला देखिए यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे चला जाएगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, NH2 के बीच में कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल। CO यानी कि O और O के बीच में कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल, मतलब ये कैसा हो जाएगा, विपक्ष हो जाएगा। बात सब क्लियर होगी ना। ये आपका
समपक्ष हो गया, ये कैसा हो गया, विपक्ष हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। ये आपका सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि ज्यामितीय समव्यवता में जो उपशासन संख्या 4 होता है, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले। हो गया, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जान रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।